नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल नरेंद्र सर टॉक टू मैथ में। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का 5th चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं, मेरे चैनल का नाम है नरेंद्र सर टॉक टू मैथ। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बातें करते हैं और दिल की बात निकलती है और बच्चों के दिलों तक पहुंचती है और बहुत आसानी से हंसते हंसते बातें करते करते हम चीजों को सीख जाते हैं। मैंने देखा है बच्चों कि बहुत से बच्चे ज्योमेट्री से, रेखा गणित से घबरा जाते हैं। बच्चों, घबराने वाली बात नहीं है। और मैं आपको सीधे लाइंस एंड एंगल से नहीं शुरुआत करूंगा, बल्कि मैं सबसे पहले इसकी जड़ से, यानी बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री के, रेखा गणित के जो बिल्कुल शुरुआती जो है कॉन्सेप्ट हैं, मैं उनसे शुरुआत करूंगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। तो बच्चों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पॉइंट से। पॉइंट मतलब बिंदु। तो इसको क्या करते हैं बच्चों, डिनोटेड बाय डॉट। डॉट से प्रदर्शित किया जाता है पॉइंट को। जब भी आपको पॉइंट दिखाना हो तो इसे डॉट से दिखाएंगे। इसके बाद क्या बच्चों, नो साइड। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता। साइज का मतलब नो लेंथ, नो ब्रेड्थ, नो हाइट। हिंदी में कहे तो कोई माप नहीं होती इसकी, ना कोई इसकी लंबाई होती है, ना कोई इसकी चौड़ाई होती है, ना केवल इसकी ऊंचाई होती है। और पॉइंट का नाम किससे रखते हैं बच्चों, इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी एक्सेट्रा से। मैंने बच्चों बोर्ड में 3 पॉइंट इंडिकेट किए और मैंने क्या बताया था कि पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, डॉट से। ये भी डॉट है, ये भी डॉट है, ये भी डॉट है। अब देखिए बच्चों, अंतर क्या है कि पॉइंट का कोई साइज ही नहीं होता और हम कहते हैं इसे हम डॉट से डिनोट करेंगे। जब हम डॉट से डिनोट करेंगे तो डॉट का कुछ ना कुछ साइज होगा। देखिए बच्चों, इसकी चौड़ाई भी है और लंबाई भी। यहाँ लंबाई और चौड़ाई और ज्यादा हो गई और यहाँ लंबाई और चौड़ाई सबसे कम है। तो कौन सा डॉट ज्यादा अच्छा है। जैसे कि हमने कहा पॉइंट में कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब हम डॉट बनाएंगे तो लंबाई चौड़ाई अपने आप आ जाएगी। तो इसलिए हमें ऐसा डॉट बनाना है जो छोटे से छोटा हो। इसके लिए हमें क्या करना है, पेंसिल को शार्प करना है और बहुत आसानी से बिल्कुल एक जरा सा एक ऐसे डॉट लगा देंगे। जितना इसका साइज कम से कम होगा उतना ही ये डॉट हमारे पॉइंट के क्लोज होगा। इसलिए बच्चों याद रखिएगा, कभी भी अगर पॉइंट को प्रदर्शित करना है तो सबसे पहले पेंसिल को शार्प कर लीजिए और फिर एक हल्का सा एक डॉट लगा दीजिए, ना कि इतना बड़ा और बहुत बड़ा डॉट लगाना है पॉइंट को दिखाने के लिए। चलिए बच्चों, अब किसी पॉइंट का नेम कैसे रखें। मैंने बताया था इंग्लिश के कैपिटल लेटर से। ये पॉइंट है, मान लीजिए इसका नाम रखना है तो हम क्या रखेंगे, कैपिटल लेटर से, कैपिटल ए। मान लीजिए दूसरा पॉइंट है, इसका नाम कैसे रखें, कुछ और रख दीजिए, बी रख दीजिए। तीसरा पॉइंट है, सी रख दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, केवल अंग्रेजी का बड़ा लेटर ही होना चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं लाइन पे। लाइन माने रेखा। तो रेखा की क्या क्या विशेषताएं होती है मैंने लिख रखा है। सबसे पहले क्या है, लाइन क्या है, ए स्ट्रेट वे, एक सीधा रास्ता। रास्ता तो देखा ही होगा ना आपने, रोड। फिर दूसरा क्या है, नो विड्थ, कोई चौड़ाई नहीं है, यानी ऐसा रास्ता जिसकी चौड़ाई नहीं है, कोई चौड़ाई नहीं है। रास्ते की चौड़ाई होती है, लेकिन हमारा रास्ता कैसा है, बिना चौड़ाई के। और तीसरा क्या है, नो एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड, और दोनों तरफ कोई अंत बिंदु नहीं। बच्चों, मैंने एक लाइन बनाई है, ये क्या है, स्ट्रेट वे, सीधा रास्ता। इसकी कोई चौड़ाई नहीं है, मतलब लाइन हमारी किससे बनी है, बिंदुओं से। और दूसरी, ये तीसरी विशेषता क्या है कि जैसे इधर की तरफ लाइन जा रही है तो इधर इसका कोई एंड नहीं है। एंड नहीं है मतलब कोई अंत नहीं है, चलती जाएगी, लाइन खत्म होगी नहीं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया बच्चों, जब कोई चीज खत्म नहीं होती तो उसको एरो से दिखाते हैं। दूसरी तरफ, इस तरफ भी लाइन का कोई एंड नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो इधर भी एरो लगा दिया। तो ध्यान रखिए बच्चों, लाइन के दोनों ही तरफ एरो होते हैं, इधर भी इधर भी। जैसा कि बच्चों हमारी लाइन किससे बनी हुई है, बिंदुओं से, पॉइंट से। मान लीजिए हमारी लाइन पर 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये ए आता है, एक पॉइंट बी आता है। तो इसका नेम कैसे रखें, तो इस लाइन का नाम रखने के लिए कोई भी 2 बिंदु हम ले लें जो लाइन पे हो और उन्हीं से इसका नाम लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे, ए बी। ये लाइन ए और बी से गुजरती है और इसके ऊपर एक लाइन का सिंबल बना देंगे, लाइन ए बी। ठीक बच्चों, आपको ये सिंबल लाइन का जरूर बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई रोड दिल्ली और आगरा की तरफ से गुजरती है तो उस रोड का नाम क्या हो जाता है, दिल्ली आगरा। इसी तरह लाइन ये कहां से गुजर रही है, ए और बी से, तो इसलिए इस लाइन का नाम क्या हो गया, लाइन ए बी। इसके नाम लिखने के लिए एक और तरीका है बच्चों, बाई स्मॉल लेटर्स।
किसी भी लाइन को हम अगर बिंदुओं से ना दिखाना चाहे, उसका नाम रखना चाहे, तो हम स्मॉल लेटर से रखेंगे। जैसे स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल एल, स्मॉल एम। जैसे लड़कों और लड़कियों दोनों के नाम अलग अलग होते हैं, इसी तरीके से याद रखिएगा, बिंदु का नाम कैपिटल लेटर और लाइन का नाम स्मॉल लेटर से या दो बिंदुओं की मदद से। जैसा कि बच्चों ये लाइन ए बी है। अब हम क्या पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ लाइन, लाइन के टुकड़े। हमने क्या किया, इस लाइन को यहाँ ए से और बी से काट दिया, तो हमें क्या मिलेगा, ए और बी। इस तरीके से इसका एक पार्ट मिल जाएगा। तो इसकी विशेषता क्या है कि लाइन का तो ना इधर एंड था ना इधर, ना इधर अंत है ना इधर, लेकिन जो ये पार्ट है उसका एंड है, ये ए पर एंड हो गया और ये बी पर। इसको क्या कहेंगे, रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। रेखाखंड में बच्चों क्या आपने देखा, एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड्स, अंत बिंदु दोनों तरफ होते हैं, इधर भी अंत बिंदु इधर भी अंत बिंदु। तो ये क्या है, पार्ट ऑफ लाइन हैविंग एंड पॉइंट्स ऑन बोथ साइड, रेखा का वह भाग जिसके दोनों तरफ अंत बिंदु हो। अब इसका नाम कैसे लिखा जाए बच्चों, नेम। तो ये इसका एक एंड पॉइंट ए है, इसका एक पॉइंट दूसरा एंड पॉइंट क्या है, बी। बस इसी से इसका नाम लिख देंगे। जैसे पहले रेखा का नाम लिखा था, लिख देंगे लाइन सेगमेंट ए बी। ये लाइन ए बी थी, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, दोनों में अंतर कैसा होगा, इसके ऊपर तो लाइन का आप साइन बनाना था, जब ये लाइन सेगमेंट हो तो इसके ऊपर लाइन सेगमेंट की फिगर बना दीजिए। तो बच्चों इस लाइन का हम एक तरह से और भी पार्ट कर सकते हैं, हिस्सा कर सकते हैं। अब इस लाइन को मैंने ऐसे काट दिया, किसी बिंदु से बीचों बीच में मैंने ऐसे चक्कू से इसको काट दिया। तो देखो बच्चों इसके दो टुकड़े मिल जाएंगे, एक टुकड़ा ऐसा होगा इसका पार्ट और एक पार्ट इसका ऐसा होगा। इन पार्टों की क्या खास बात है बच्चों, कि इसमें इधर तो एंड है नहीं लेकिन इधर एंड है, केवल एक तरफ ही अंत है, दूसरी तरफ कोई अंत नहीं है। तो अगर रेखा को बीच में हम काट दें तो हमें इस तरीके से कुछ पार्ट मिल जाते हैं, एक पार्ट ऐसा एक पार्ट ऐसा। तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, इसे कहते हैं रे, किरण। तो किरण में क्या होता है कि हैविंग वन एंड पॉइंट, केवल एक एंड पॉइंट। देखिए ये एक एंड पॉइंट है, यहाँ खत्म हो गई, और दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट नहीं है, केवल एक तरफ अंत बिंदु। रेखा में ना इधर अंत था ना इधर, लेकिन किरण में केवल एक अंत बिंदु होगा। अब ये बच्चों एक किरण है। अब दिक्कत यह है कि इसका नाम कैसे लिखा जाए। मान लीजिए कि ये यहाँ पर अंत हो रहा है इसका, तो ये ए पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने ए। और ये मान लीजिए कि ये किरण, क्योंकि ये बिंदुओं से बनी हुई है, तो यहाँ पर कोई एक बिंदु है और इसका नाम मान लीजिए बी है, या ये किरण बी बिंदु से गुजरती है, ये रे बी पॉइंट से पास होती है। तो इसका नाम कैसे रखें, सबसे पहले वो पॉइंट लिखा जाएगा जहां से ये शुरू हो रही है। तो शुरू कहां से हो रही है, ए से। और फिर इस किरण के रास्ते में जो भी कोई बिंदु आ जाए जिसका नाम हमें पता हो, उसको लिख दीजिए। तो ये कहां से पास हो रही है, बी से। तो इस किरण का नाम हो गया ए बी। लेकिन बच्चों अभी पूरा नहीं है, पूरा कब होगा, जब इसके ऊपर आपको पहले की तरह ही किरण का निशान बनाना पड़े। और इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों, रे ए बी। चलिए बच्चों एक नाम आपके लिए छोड़ता हूं मैं। ये एक रे है जो ओ से चालू होती है और पी की तरफ जाती है। तो बताओ बच्चों इसका क्या नाम बनेगा। बच्चों हम पढ़ेंगे कोण, एंगल के बारे में, जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है रेखा एवं कोण। चलिए बच्चों एक ये रे है, ठीक, रे है, इधर इसका एंड पॉइंट है और इधर एंड नहीं है। मान लीजिए दूसरी रे भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाए, तो देखिए बच्चों एक नई आकृति बन गई, इसी को ये कहते हैं कोण यानी एंगल। और ये कोण कहां से कहां तक है, यहां से लेके यहां तक। तो अब ये एंगल है, अब हम सीखेंगे इस एंगल का नाम लिखना, नेम। मान लीजिए जो ये रे है ये कहां से स्टार्ट हो रही है, ये पॉइंट है ए, और ये वाली रे किधर की तरफ जा रही है, पॉइंट बी की तरफ। और ये दूसरी रे है, ये भी पॉइंट ए से स्टार्ट हो रही है और ये जा रही है सी की तरफ। तो अब इस कोण का नाम रखने के लिए क्या तरीका है, तो देखिए बच्चों इसमें क्या है, दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट है ए। इस कोण का नाम लिखना है, एंगल का नाम लिखना है। आपको याद रखना है कि नाम लिखते समय ये लेटर जहां से ये रे स्टार्ट हो रही है ये बीच में आना चाहिए, या ऐसे समझ लीजिए कि ये एंगल कहां बन रहा है, ए पे। तो
जो ये ए बिंदु है ये बीच में आना चाहिए। अब नाम लिखना है तो कैसे लिखें, यहाँ पर एक बिंदु बी है तो आप सबसे पहले पॉइंट बी यहाँ पर बी लिख लीजिए, फिर ये बीच वाला बीच में लिख दीजिए और ये किधर की तरफ जा रहा है, सी की तरफ, तो इसका नाम हो गया एंगल बी ए सी। उल्टा भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। अगर कोई बच्चा इसको ऐसे लिख दे एंगल ए बी सी तो ये गलत है, क्योंकि इसके हिसाब से जो बीच वाला कॉमन पॉइंट क्या होना चाहिए, जहां दोनों रे मिल रही है बी, और यहाँ पर रे मिल कहाँ रही है, ए पे, तो ये गलत है, ये बीच में आना चाहिए। यहाँ पर देखिए बच्चों मैंने कुछ फिगर बना रखी है, यहाँ पर बच्चों दो रे हैं, एक रे ये है और एक रे ये है, तो इस एंगल का माप यहाँ से लेके यहाँ तक कहलाएगा। दूसरी फिगर देखिए, इसमें क्या है कि ये वाली रे तो अपनी जगह है, वो दूसरी वाली रे घूम गई है, थोड़ी आगे की तरफ खिसक गई है, तो यहाँ पर ये जो है एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया। तीसरी फिगर देखिए, अब ये रे इस रे से और दूर हो गई तो एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। अब ये चौथी स्थिति में ये रे और आगे घूम गई तो एंगल यहाँ से यहाँ तक हो गया। और पांचवी वाली स्थिति है, उसमें क्या है कि ये रे घूमकर इस पहली वाली रे के ऊपर आ गई है। हम देख रहे हैं जैसे जैसे रे दूर जा रही है तो जो ये एंगल है वो क्या है, बढ़ता जा रहा है। इसको क्या कहेंगे हम, जब रे दूर होती जाए तो हम कहेंगे एंगल बढ़ रहा है, यानी ये एंगल छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, और ये सबसे बड़ा एंगल है। तो अब यही सही एंगल को मेजर करने के लिए अगर हमसे कहा जाए कि कौन सा बड़ा है तो हम देख कर कह सकते हैं ये बड़ा है इससे, लेकिन कितना बड़ा है इसका आंसर हमारे पास नहीं है। और मैथ किस पर निर्भर करती है, एग्जैक्ट मेजरमेंट पे, नाप पर। तो इसलिए हम ये कहें ये बड़ा है, ये और बड़ा है, इसकी बजाय अगर इसकी मेजरमेंट हम कर लें, इसको नाप लें कि कौन सा कितना बड़ा है, तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं कि एंगल को नापा कैसे जाए। हम पांचवी स्थिति पे आते हैं। इसमें क्या है, दूसरी वाली रे घूम कर बिल्कुल पहली रे के ऊपर आ गई है, तो इसको मेजर करने के लिए, नापने के लिए कुछ मैथमेटिशियन ने एक तरीका बताया। तो इसको नापने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जब रे पूरी घूमकर दूसरे के ऊपर आ जाए तो जो ये एंगल है ये एक सर्कल बन जाएगा, और इस सर्कल को हम एक नाप दे देंगे। हम मान लेंगे कि ये मेजरमेंट कितना है, 360 डिग्री। इसका नाम क्या दे दिया बच्चों, 360 डिग्री। घबराने की जरूरत नहीं है, ये अपने मन से नाम दिया गया है। उन्होंने क्या इसका नाम दे दिया, 360 डिग्री, 360 डिग्री। ठीक, फिर इसके बाद ये कॉन्सेप्ट इजी हो गया। फिर उन्होंने ये कहा कि अगर ये 360 है तो अगर ये रे पीछे की तरफ एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हो तो ये जो है सेमी सर्किल हो जाएगा, यानी ये 360 का आधा हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर हम 180 डिग्री के अगर हम 180 टुकड़े कर लें तो एक टुकड़ा किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के। तो बच्चों जब हमने देखा था कि रे घूमकर बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ गई तो जो ये एंगल बन गया, ये एंगल, इसका नाम होता है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, और ये क्या है, संपूर्ण कोण। और इस एंगल का नाम क्या रख दिया गया है, इसकी मेजरमेंट माप कितनी कह दी, 360 डिग्री। अगर हम इसके 4 हिस्से कर दें इस एंगल के, तो ये पहला हिस्सा है तो ये कुछ इस तरीके का होगा। पूरा एंगल तो 360 का है तो इसका एक पार्ट कितने का हो गया बच्चों, ये होगा 90 डिग्री। और इसके दो पार्ट मिला दिए जाए तो 90 प्लस 90, ये इस तरीके का होगा, यहां से यहां तक। तो इसमें एक 90 और प्लस 90 मिल गया तो ये कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री। और अगर इसमें 3 पार्ट मिला दिए जाए तो ये एंगल यहां से लेके यहां तक का, इसमें 90 प्लस 90 प्लस 90, 3 90 मिल गए, यानी कि ये हो गया 270 डिग्री। और अगर चारों मिल जाए तो ये घूमकर अपने ऊपर ही आ जाएगा और इस तरीके से 360 डिग्री हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि ये एंगल कितने का है बच्चों, 180 डिग्री का। और अगर हम इसके 180 टुकड़े कर लें तो एक टुकड़ा 1 डिग्री का हो जाएगा। ऐसा ही आपका डी होता है, उसमें 180 टुकड़े करे होते हैं और हम किसी भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। तो एक रे एंगल की यहाँ है और दूसरी मान लीजिए यहाँ है, तो आप ये देख लीजिए कि ये रे कौन से डिग्री पे आ रही है, बस आपका एंगल मेजर हो जाएगा। अब हम अपनी एक्सरसाइज पे वापस आते हैं 5.1 में। उसमें आपको क्या सीखना है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी पूरक कोण, ये क्या होता है बच्चों, तो जैसा कि हमने देखा था बच्चों
कि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। और मान लीजिए इसको हमने ऐसे डिवाइड कर लिया, तो ये दो एंगल हो गए, एक ये एंगल और एक ये एंगल। इन दोनों ही एंगल का सम कितना है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पहला एंगल है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा है। इन दोनों ही एंगल का सम कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उन्हें कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। देखिए बच्चों, मान लीजिए एक कोण क्या है आपका, एक एंगल है 41 डिग्री का और दूसरा एंगल क्या है आपका 49 डिग्री का। तो इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो 41 प्लस 49 और आपको क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। यानी इन दोनों एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। तो इन दोनों को क्या कहेंगे, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री। यानी 41 डिग्री और 49 डिग्री कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। कितना आसान है बच्चों, दो कोणों का बस सम 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 डिग्री सम हो जाए तो दोनों को क्या कह देते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पूरक कोण। तो बच्चों जैसे एक एंगल x डिग्री का है और एक y डिग्री का, तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दोनों का क्या होना चाहिए, दोनों को जोड़ना पड़ेगा और क्या देखना पड़ेगा, 90 आता है या नहीं। एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल टू 90। तो y इक्वल टू हमने इक्वेशन सीखी थी, तो क्या होता है 90 माइनस x। तो यानी अगर एक एंगल x है तो दूसरा एंगल उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या होगा, 90 माइनस x। यानी अगर हमें कोई एंगल दिया हो, यानी मान लीजिए एक एंगल 50 डिग्री दिया, 53, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 90 माइनस 53। तो इसको आप माइनस कर लीजिएगा और ये आ जाएगा आपका 37 डिग्री। तो बच्चों आप जानते हैं ये एंगल कितने का है, 180। और अगर मान लीजिए यहाँ पर हम इसके 2 पार्ट कर देते हैं तो इन दोनों एंगल का कुल मिला के सम हुआ 180 डिग्री। तो जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो ऐसे एंगल को क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री, संपूरक। याद रख लीजिए। तो यहाँ पर मान लीजिए एक एंगल है 120 डिग्री का और दूसरा एंगल है 60 डिग्री का। तो दोनों का सम कितना हो गया बच्चों, अगर हम प्लस करें 120 प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। तो जब भी जोड़ने पर 180 आ जाए, 180 आ जाए, तो इन दोनों एंगलों का नाम क्या हो जाएगा, सप्लीमेंट्री, संपूरक। यानी इन दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के संपूरक। अगर मान लीजिए एक एंगल x है और दूसरा y है, तो जैसा पहले बताया था सप्लीमेंट्री के लिए दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 180। तो अगर एक एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, 180 माइनस x। चलिए बच्चों, मान लीजिए एक एंगल है 123 डिग्री का, तो इसका सप्लीमेंट्री कैसे निकलेगा, अभी सिखाया मैंने कि इसको 180 माइनस 123 कर दीजिए, यानी 57 डिग्री। अब हम करेंगे बच्चों 5.1 एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों आपका 5.1 का, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच फॉलोइंग एंगल। आपको इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल निकालना है। बताया था मैंने ये 20 डिग्री का दिया है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस 20 डिग्री, यानी 90 में माइनस कर दिए 70 डिग्री। तो बच्चों बड़ा आसान है, कॉम्प्लीमेंट मतलब सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो यहाँ ये 20 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, 90 माइनस 20, और ये कितना आ जाएगा 70। तो क्वेश्चन फर्स्ट इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन सेकंड बच्चों क्या है, फाइंड सप्लीमेंट, संपूरक निकालना है। एक एंगल दे रखा है इसका संपूरक, तो सप्लीमेंट माने इनका सम कितना होना चाहिए, 180। तो बच्चों यहाँ पर एक एंगल 105 है, तो सप्लीमेंट कैसे निकलेगा, 180 माइनस 105 डिग्री। आपको इसको 180 में माइनस कर दीजिए, इसका सप्लीमेंट निकल आएगा, माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सेकंड भी पूरा कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है बच्चों, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री। यानी आपको यहाँ देखकर बताना है कि जो ये पेयर ऑफ एंगल दे रखे हैं क्या ये संपूरक है या पूरक है। चलिए बच्चों पहला हम क्वेश्चन लेते हैं, पहला पार्ट है। तो इसमें क्या है, एंगल के पेयर है 65 डिग्री एंड 115 डिग्री। तो यहाँ पर दो एंगल 65 और 115 डिग्री, आप इनको प्लस कर दीजिए। तो आपको प्लस करने में कितना मिलता है, इनका सम 180 डिग्री, यानी ये पेयर हो गया सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पर है ये एंगल, आप यहाँ देखना है सप्लीमेंट्री है कॉम्प्लीमेंट्री, बस आपको क्या करना है, सीधा इन्हें प्लस कर देना है। इनको प्लस कर दीजिए, यहाँ पर सम कितना आ रहा है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का मतलब ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के सप्लीमेंट, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है ये।
थर्ड यहाँ पे फिफ्थ में आइए, 55 और 45 इन दोनों को प्लस कर दीजिए। प्लस करने पर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। तो ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो बच्चों कितना आसान है, सम करके देख लीजिए पेयर में, जहां 180 डिग्री आ जाए वो सप्लीमेंट्री एंगल है, और जहां 90 आ जाए वो कॉम्प्लीमेंट्री। यानी जहां 180 डिग्री जोड़ आ जाए वो संपूरक है, और जहां 90 डिग्री जोड़ आ जाए वो पूरक कोण है एक दूसरे के। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी वह कोण बताइए जो अपने पूरक के बराबर हो। तो यहाँ पर जरा दोबारा से ध्यान दे दीजिए, यानी पूरक का मतलब क्या होता है? दोनों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 90 डिग्री। और क्योंकि जो कोण है अपने पूरक के बराबर है, यानी दोनों ही कोण बराबर है, तो यानी तो कोण एंगल क्या हो जाएगा? 45 और 45 डिग्री। फिफ्थ पार्ट क्या है बच्चों? फाइंड द एंगल्स विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वह कोण बताइए जो अपने संपूरक के बराबर हो। संपूरक मतलब दोनों कोणों का जोड़ कितना है? 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या क्या रहा है कि दोनों ही कोण क्या है? इक्वल है। जो संपूरक कोण क्या है? बराबर है। तो चलिए इसके दोनों बराबर हिस्से कर दीजिए, यानी इसको दो पार्ट में बांट दीजिए 180 को, यानी एक एंगल 90 हो जाएगा और दूसरा उसका संपूरक वो भी क्या हो जाएगा? 90। 90 प्लस 90 180, और दोनों ही आप एक दूसरे के बराबर है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एक फिगर बनी हुई है। इसमें क्या दे रखा है बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन और एक रे है। तो इस रे ने इस एंगल के दो टुकड़े कर दिए, एंगल 1 है यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक एंगल 2 है। क्योंकि 1 और 2 स्ट्रेट लाइन पे हैं, दोनों एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 180 डिग्री। यानी एंगल 1 और एंगल 2 क्या है? संपूरक सप्लीमेंट एंगल है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 1 को हम घटा दें तो 2 क्या होगा, और जबकि ये दोनों ही सप्लीमेंट्री हर स्थिति में बने रहने चाहिए। चलिए बच्चों मैं क्या करता हूँ, नई फिगर बना देता हूँ। मैं 1 को डिक्रीज कर देता हूँ। चलिए मैंने 1 को डिक्रीज कर दिया, ये 1 को मैंने कम कर दिया, तो 2 क्या हुआ बच्चों? देखिए यहां से यहां तक था, अब यहां से यहां तक हो गया, यानी 2 इंक्रीज हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन 7 पे आते हैं। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर नंबर 1 एक्यूट, नंबर 2 ऑब्ट्यूज, नंबर 3 राइट। तो क्या दो एंगल संपूरक हो सकते हैं अगर वो दोनों की दोनों क्या हो? न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, समकोण। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें इनको समझना पड़ेगा, ये एंगल होते क्या है? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण। तो देख लीजिए बच्चों, अगर ये कोण मान लीजिए x है और इस कोण का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा है और 90 से छोटा, 90 से छोटा है, तो इसे कहेंगे हम न्यून कोण। अगर हम फिगर बना के देखें तो ये वाला एंगल देखिए 90 से छोटा है और 0 से बड़ा, ये न्यून कोण है। दूसरा ऑब्ट्यूज एंगल की बात करें तो इसे कहते हैं हिंदी में अधिक कोण। तो ये 90 से तो बड़ा होता है और 180 से छोटा। तो चलिए बच्चे बनाते हैं। तो ये एंगल देखिए, ये 90 से तो बड़ा हो गया और 180 से क्या है? ये एंगल छोटा है। तो जो ये एंगल है इसे कहेंगे ऑब्ट्यूज कोण एंगल, या हिंदी में कहेंगे अधिक कोण। तीसरा ऑप्शन क्या है? राइट एंगल। राइट तो आप सीधे सीधे समझ जाइए, समकोण ये 90 डिग्री का होता है, जैसा मैंने पहले बताया। चलिए अब क्वेश्चन पे फिर से आते हैं। अगर दोनों ही एंगल एक्यूट हो यानी न्यून हो तो क्या वो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ। न्यून कोण दोनों होने के लिए दोनों ही 90 से कम होंगे। तो मान लीजिए एक एंगल है आपका 90 से कम 80 ले लीजिए, और दूसरा 90 से कम ले लीजिए 70। देख लीजिए क्या इन दोनों का सम 180 हो सकता है? क्योंकि सप्लीमेंट्री के लिए दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। संपूरक के लिए दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। करके देख लीजिए, सम इसका क्या है? 150। अगर दोनों ही न्यून कोण हो तो जोड़ने पर कभी भी 180 सम नहीं आ सकता, क्योंकि दोनों ही 90 से छोटे हैं। चलिए सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, यानी ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है? दोनों ही ऑब्ट्यूज हो, यानी अगर दोनों ही 90 से बड़े हों, जैसे मान लीजिए एक एंगल है 95 का और दूसरा एंगल है 100 का, आप यहां सम कर लीजिए, क्योंकि दोनों ही 90 से बड़े हैं। तो जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो जो भी ये सम आएगा, ये सम हमेशा ही 180 से बड़ा आएगा। और जबकि सम कितना आना चाहिए सप्लीमेंट्री के लिए? 180। यानी ये ऑप्शन भी गलत है, यानी दोनों ही ऑब्ट्यूज हो तो उनका सम जो है 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों ही किसी भी सूरत में ये दोनों का सम 180 नहीं आने के कारण ये दोनों सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। तीसरा ऑप्शन देख लीजिए, दोनों ही 90 हो, 90 प्लस 90 कर लीजिए, आंसर क्या आ गया? 180।
क्योंकि दोनों का सम 180 हो गया, यानी दोनों एंगल कितने हो गए, कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री समपूरक। यानी दो एंगल अगर राइट एंगल हैं तो दोनों ही क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री यानी समपूरक कोण कहलाएंगे। तो क्वेश्चन 8 क्या है, एन एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री। एंगल क्या है, 45 से बड़ा है, तो इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, तो क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री के से बड़ा होगा, बराबर होगा, या 45 डिग्री से छोटा होगा। चलिए बच्चों, कह रहा है एंगल 45 से बड़ा है, मैंने ले लिया एंगल 46 डिग्री, 46 बड़ा है 45 से, तो इसका पूरक क्या होगा। मैंने आपको तरीका क्या बताया था कि इसका पूरक होगा 90 माइनस 46, और 90 माइनस 46 क्या है, 44 डिग्री। तो देखिए बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही है, 44 डिग्री 45 से बड़ा नहीं है, तो बड़े वाला ऑप्शन गलत हो गया। इसके बराबर भी नहीं है, क्या है ये, 45 डिग्री से छोटा, तो यानी इसका आंसर क्या होगा, एंगल विल बी लेस देन 45 डिग्री, यानी इसका पूरा कोण 45 डिग्री से कम का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए, इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज इट्स। बताइए बच्चों क्या होगा, उनका सम क्या होगा, अगर दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा, 90 डिग्री। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, सही कहा, अगर दो एंगल संपूरक हैं तो उनका सम होगा 180 डिग्री। इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर लाइन। देखिए बच्चों, अगर दो एडजेसेंट एंगल है और अगर वो सप्लीमेंट्री है तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, और 180 डिग्री कब बनता है, जब एक लाइन पे ही दोनों एंगल बने। अब बच्चों, क्वेश्चन 10 पे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे, तो फिर आ जाते हैं अपने बेसिक की तरफ। सबसे पहला क्या है, एडजेसेंट एंगल, हिंदी में कहें तो आसन्न कोण। ये कौन से कोण है, चलिए बच्चों मैं एक फिगर बना रहा हूँ, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बच्चों दो कोण बनाए, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। तो इनमें क्या खास बात है, देखिए एंगल 1 ये दो रे से बन रहा है, एक रे ये हो गई इसकी, एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये, और एंगल 2 इन दोनों रे से बन रहा है, एक आर्म ये हो गई, एक आर्म ये हो गई। अब देखिए इन दोनों एंगलों में एक आर्म कॉमन है, तो जब भी दो एंगलों में एक आर्म कॉमन हो जाए तो वो एंगल कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण। यहाँ पर देखिए दूसरी फिगर बनाता हूं मैं, यहाँ पर ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों में देखिएगा कोई आर्म कॉमन है, इसकी एक आर्म ये है, इसकी एक आर्म ये है, और इसकी एक आर्म ये है, एक आर्म ये है, तो इनमें कोई भी आर्म कॉमन नहीं है, ये एडजेसेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों एंगल क्या है, एडजेसेंट, आसन्न, क्योंकि इसमें एक भुजा यानी एक रे कॉमन है दोनों कोणों में। चलिए बच्चों, अब दूसरा आते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपने बचपन में कट्टम काट खेला होगा, देखिए बच्चों ये दो लाइन आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो क्रॉस करते ही इसमें चार एंगल बन गए, एक एंगल 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों, ये एंगल 2 और एंगल 4 इन दोनों के मुंह सामने है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट है। जब दो कोणों के, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करें तो दो एंगल ऐसे होते हैं जिनके मुंह बिल्कुल सामने होते हैं, तो इनको क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख यानी वर्टिकली अपोजिट। तो यहाँ पर एंगल 2 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट है। इसी तरह एंगल 1 का मुंह एंगल 3 की तरफ है, तो एंगल 1 और एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर माने एक सीधी लाइन है, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक रे इस तरीके से यहाँ मिल जाए तो ये 180 का एंगल दो पार्टों में बढ़ जाता है, ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2, यानी इस लाइन पर दो एंगल बन जाएंगे, दो एंगलों का पेयर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही एंगल एक लाइन बना रहे हैं, एक लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए इन दोनों एंगल को कहते हैं लीनियर पेयर। क्योंकि ये दोनों ही कोण एक रेखा पर बन रहे हैं, सीधी रेखा पर, इसलिए इन दोनों को कोणों को क्या कहेंगे, रैखिक युग्म। जब दो कोण एक सीधी रेखा पर बने तो दोनों ही कोणों को क्या कहते हैं, रैखिक युग्म एक दूसरे का। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ये तीनों ही कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे और उसके आंसर देंगे, और अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे आपके आंसर क्या क्या है। तो क्वेश्चन 10 आपको खुद करना है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर लिख के बताने हैं, ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपने आज क्या सीखा। तो बच्चों अगले वीडियो के साथ फिर आपके साथ आऊंगा मैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।